जिलाधिकारी उमेश मिश्रा व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेवतिया के आदेशों के अनुपालन में तथा जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर लोकेश गुप्ता के दिशा निर्देशन में आज 20 फरवरी को ग्राम कैलावड़ा कला ब्लॉक खतौली मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एक मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन ग्राम प्रधान मनु चौधरी व जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर लोकेश गुप्ता द्वारा विधिवत रूप से किया गया। शिविर की थीम सुरक्षा से संपूर्ण सुरक्षा तक रही, जिसका उद्देश्य एक ही स्थान पर समस्त स्वास्थ्य सेवा जैसे पंजीकरण, सामान्य रोग, चर्म रोग, दंत रोग, स्त्री प्रसूति रोग, यौन संबंध जनित रोग का उपचार, निशुल्क जांच व परामर्श तथा दवा वितरण की गई। लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के 2-4 लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षणों को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, और अब मैं चाहूंगा इसी क्रम में जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, हमारे ग्राम प्रधान कैलावड़ा के डॉक्टर उमेश कुमार सिंह, उनका बुके देकर स्वागत और सम्मान करें। तो आइए मैं हमें निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे डीटीओ सर का आदर और सम्मान करें बुके दे करके आया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास चर्म रोग विशेषज्ञ आभार व्यक्त करता हूँ। जो भी ग्रामवासी जो भी यहाँ पर पधारे हैं, किसी भी रूप में जो चिकित्सा व्यवस्था में सहभागी बनने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो अपने रोगों को लेकर, अपनी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर जागरूक हैं, जो चिकित्सा शिविर में आए हैं। इसी के साथ साथ आज का जो ये चिकित्सा शिविर है, यह विशेष रूप से जैसे HIV है और आपका क्षय रोग, टीबी जो है, और इसके साथ साथ जो रक्तचाप, उच्च रक्तचाप और ये जो आजकल बीमारियां चल रही है, शुगर है, और जो हमारी जो एक तरीके से कुछ ऐसी बीमारियां जो आजकल श्वास रोग बढ़ रहे हैं, उनको लेकर जो भी बीमारियां आ रही हैं व्यक्तियों में और परिवारों में, बच्चों में संक्रमण या बुखार आदि की जो भी समस्या आ रही है, उसको लेकर मुख्य रूप से यह शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे कि सभी को लाभ मिल सके। हाँ, बता देंगे सारा, अगर बनना होगा तो हद बना और किस तरह का समाधान किया जा रहा है। देखिए, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में आज हमारे आदरणीय जिला क्षय रोग अधिकारी महोदय द्वारा इस कैंप का आयोजन किया गया है, जिसका मेगा स्वास्थ्य शिविर नाम है। और यह मेगा स्वास्थ्य शिविर जो है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत लगाया गया है, जिसमें कि मुख्यतः रूप से हम लोग HIV की जांच के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये एक ऐसा मेगा शिविर है जिसमें कि हमारे जो आपके अस्पताल में जितनी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं, वो समस्त स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। जैसे कि यहाँ पर सामान्य रोग, महिला चिकित्सक, महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। साथ ही दंत चिकित्सक हमारे हैं, चर्म रोग के विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा हमारे HIV TB की स्क्रीनिंग के लिए विशेष रूप से चिकित्सक बुलाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार की जाँचें निःशुल्क उपलब्ध हैं, जिसमें कि हमारी HIV, TB और हमारे हीमोग्लोबिन, साथ ही साथ रक्त की अन्य जांचें भी निःशुल्क उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे बलगम के नमूने भी लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार जितने भी हमारे यहाँ पर लाभार्थी आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं, उनका यहाँ पर एक्सरे की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो ये एक मेगा शिविर है जिसमें कि सभी स्वास्थ्य सेवाएँ को इंक्लूड किया गया है, सबको सम्मिलित किया गया है, और दवाइयाँ भी यहाँ पर सभी निःशुल्क रूप से वितरण की जा रही है। कोई ऐसा भी मरीज भेजा गया, कोई प्राप्त मिला है, कोई इस तरह कोई अभी केस? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी कोई भी मरीज होते हैं, तो चूँकि ये एक ऐसा रोग है, चाहे HIV हो, चाहे TB हो या चाहे अन्य रोग हो, तो हम किसी प्रकार से मरीज का कोई भी नाम या इस तरह का कोई भी प्रकाश में नहीं लाते हैं। और साथ ही साथ मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर ये मेगा शिविर है और हमारे जितने भी आसपास के ग्राम प्रधान जी हैं,
उनके द्वारा भी क्षेत्र में इसके प्रचार प्रसार पिछले 3-4 दिनों से लगातार किया जा रहा है। और जैसा कि यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है, लगभग अभी भी यहाँ पर 150 से ज़्यादा मरीजों का पंजीकरण हो चुका है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी अपील करूँगा कि इस कैंप में अधिक से अधिक लोग यहाँ जितने पहुँचेंगे और यहाँ पे सभी सुविधाओं का निःशुल्क प्राप्त हो, स्वास्थ्य प्राप्त। मकसद हमारा ये है कि हम सुरक्षा से संपूर्ण सुरक्षा तक एक अभियान के तहत कि ऐसे लोग जो HIV ग्रसित नहीं है वो जाने, और उनके बीच में कुछ ऐसे रोग भी छुपे हुए हो सकते हैं जिनको स्वयं नहीं पता कि वो HIV से ग्रसित है, तो वो जांच कराएं। इसीलिए सरकारी तौर पर हम हर गर्भवती महिला की जांच करते हैं HIV की, हर TB के मरीज की जांच करते हैं HIV के लिए कि कहीं वो साथ में इन बीमारियों से ग्रसित ना हो, क्योंकि अगर गर्भवती महिला है तो उसके बच्चे को गर्भ के दौरान HIV जाने के उम्मीद रहती है। अच्छा, इन लोगों को केंद्र जैसे किस तरह मालूम होगा कि हमें कहाँ जांच करानी चाहिए, कहाँ सही है कहाँ गलत है? गलत सरकारी किसी भी भवन में जो सरकारी टीम्स बैठी है उनके द्वारा प्रत्येक बुधवार और शनिवार को, जिस दिन हमारा VHND होता है, सभी की HIV की जांच होती है और ये मुफ्त होती है, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जनपद स्तर पर जिला अस्पताल और जितनी भी ANMs के हमारे आम केंद्र हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सब में हम HIV की जांचें अन्य जांचों के साथ कराते हैं। आज मुख्य यहाँ पे छोटे-छोटे स्टॉल लगाए गए, किस तरह के मुख्य यहाँ पे लगाए गए? ये स्टॉल्स, क्योंकि खाली HIV बीमारी तो होती नहीं है, हमने ग्रामवासियों को अन्य सुविधाएं भी देने के लिए, वो महिला रोग से अगर पीड़ित है तो हमारी महिला रोग यहाँ पर मौजूद है, योग की रोगी के लिए योग परामर्श के लिए योगा इंस्ट्रक्टर मौजूद है, हमारे डॉक्टर्स हैं वो जो सामान्य चिकित्सा का भी दे रहे हैं। इसके अलावा जो ART सेंटर होता है जो जहाँ पर HIV की जांच करके इलाज किया जाता है, उसके चिकित्सक भी मौजूद हैं। सभी तरह की जांच यहाँ की जा रही है, टीकाकरण की सुविधाएं यहाँ है। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग की स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर हैं, आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा यहाँ पर दी गई है। STI RTI जो सिफिलिस जैसे रोग होते हैं उनकी जांच और अगर किसी को लक्षण है उसके हिसाब से इलाज की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। और सभी दवाइयाँ बकौल सारी दवाइयाँ जो हम इस केंद्र पर ला सकते हैं वो यहाँ उपलब्ध की गई है, जिससे केलावड़ा के इस गांव के अंदर हम एक मेगा शिविर का सबको फायदा से। मेगा शिविर से क्या समय पे लगते रहते हैं या नहीं, ये वर्ष में एक बार लगता है। मेगा शिविर पूरे वर्ष में एक बार लगता है। अलग अलग स्कीम्स के अलग अलग कैंप्स लगते हैं, कई छोटे 3 कैंप अलग लगते हैं, अलग अलग जगह लगाते हैं, जिससे हम इनका विकेंद्रीकरण करके पूरी जनता को अलग अलग जगह, यहाँ विशाल शिविर है, अन्य जगह छोटे शिविर होते हैं लेकिन होते हैं। तो आज के आयोजनकर्ता कौन है? आयोजनकर्ता जो गालिबपुर के जो चिकित्सा अधिकारी प्रभारी हैं डॉक्टर अवनीश, इनकी देखरेख में इसका आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन संभवतः हमारे को उम्मीद है ब्लॉक प्रमुख साहब का आने का है। वो बात है। अम्मा जी लाइए। सुबह शाम। अच्छा, आ जाओ इधर आओ बाबा जी आप। ये सुबह शाम करना, अच्छा मेरे पास आ जाओ। दोपहर के बाद। ये गोली सुबह शाम की है और ये दोपहर की है। जांच होनी है कुछ? बैठ जाओ, बैठ जाओ। शांतनु, शांतनु बेटे क्या बता रहे हैं? दवा खाऊं तो नहीं बचती। वैसे तो बचती है, दवाई खा रहे हो? अच्छा, मलगम भी है। अच्छा, मैं सारी बीमारी बताऊं? बताओ इन्हें। मैंने बहुत दवा खाई, लेकिन मेरे जितने भी दवा खाई शरीर में दर्द रहा। वो अंग्रेजी दवा कुछ हो सकता ना, अंग्रेजी दवा से। अब मैं एक देसी दवा खा रहा हूँ। तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहने का। सुन लो तो सही, जब मैं बता रहा हूँ, मैं खाली पर। हाँ बताओ बताओ। जब
ब्लड प्रेशर दे रहे हो हमको? और नमक का कम गुड करो। कहता कि वो सेमी को खास तौर से समझाने की जरूरत होती है जिस चीज़ में ज़्यादा नमक होता है जिसका ध्यान नहीं रखते। अचार हुआ, पापड़ हुआ, दही में, सलाद में ऊपर से नमक डालते वो नहीं डालते। आटे में नमक नहीं मिलाना है तो ब्लड प्रेशर 10 तो अपने आप कम हो जाएगा। सिर्फ यही चीज़ कॉम्बिनेशन बना के सिंड्रोमिक अप्रोच से काम करते हैं। कोई मरीज आया मैं क्या आज दोबारा जीरो डोज ओपी भी दे देती है। जीरो डोज BCG लगा दी, उसको कार्ड दे दिया, आगे के वैक्सीनेशन के लिए बता दिया, कब कब बुलाओगे लिखा है उस पर कहीं कार्ड दिखाओगे कहाँ लिखा है। सर माँ वाला सर माँ वाला मदर वाला कार्ड ना सर मदर को कार्ड देते हैं सर वो कैसे गुड कहाँ दिखाइए आराम से बुलाएंगे उनको। अभी तक क्या आया है भाई सिखा दिया नहीं इसकी क्या कर रहे हो भाई आप? हाँ क्या जांच कर रहे हो? रैपिड टेस्ट दिखाओगे बाबा इधर हो इधर बाबा इधर इससे क्या पता चलता है बेटे? क्या का टेस्ट करते हो इसका? किस चीज का टेस्ट करते हो? यूरिन का, ब्लड का? ब्लड का टेस्ट करते हो। ब्लड निकाल रहे हो, अलग सुई हर एक के लिए इस्तेमाल हो रही होगी। गुड शाबाश कर ये बैठे बाबूजी भाई बुला लेना। चलिए इन्हें बुलाइए। आप जो टेस्ट कर रहे हो रिजल्ट कहाँ चला रहे हो? एंट्री अपने पास। हाँ अपने पास दिखाइए कहाँ है। सर मैं जो आएगा उसको लिख दूंगी, बाकी का तो मुझे पता ही है वैसे नॉन रिएक्टिव कॉलम बनाइए। का बनाओ ना नहीं अभी कॉलम खींच रहे हैं। सबको NR लिखो जिनके टेस्ट हो गए, पता तो चलेगा कितनों का हो गया टेस्ट। और 60 साल से ऊपर के जो हो ना स्मोकर्स होते हैं उनको एक्सरे के लिए भेज देना। पूछते रहो कि कोई बीड़ी तो नहीं पीता है। अच्छा नहीं काफी दिन हो गए थे, बल्कि मैं खुद ही फोन करने वाला था। एक हमारे आशिक अपना नाम का अम्मा मेरे साथ चलो बना रहे हो क्या कर रहे हो? नाम बुलवा रखे हैं नहीं यार? कितने लोगों को बुलवाए थे? हाँ बोलो भाई। लिस्ट है ना? लिस्ट में कितनी संख्या है जिनका आयुष्मान कार्ड बनना है और नहीं बना? चलिए देखिए उनकी संख्या गिनिए, फिर इनको एक एक को फोन करके नंबर है बुलवाइए और आशा को भेजिए। ये लिस्ट से बुलवाओ ना, जिसका नाम है उसका तो आ जाए। अभी 15 मिनट बता के मुझे बताइए बेटे किस किस को बुलवा लिया। तो मारेगा और क्या करेगा वो? तुरंत जाओगा अस्पताल में आधार कार्ड लेके जाओ। ठीक है जो है 7 साल से ऊपर को एक्सरे जरूरी, कोई स्मोकर हो तो उसको एक्सरे है ना, डायबिटिक हो या एल्कोहलिक हो तो हिस्ट्री ले लिया। कितने यह योग के लिए परामर्श भी यहाँ के साथ क्या
लो जी आप इनके साथ इनका एक्सरे करा कर और बलगम की जांच वो इनकी हमको जल्दी लगता है कि हमको ये भी करना है वैसे ही घर जाके भी काम करना है। योगा में ये है कि हमको थोड़ा शांत रहना है, मन को ये तो योगा के बारे में आपने बता दिया। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे बताइए मुझे क्या करना है। डिजीज नहीं, नॉर्मल आदमी को नहीं करना चाहिए। डिजीज को करना चाहिए, नॉर्मल आदमी को क्या योगा करना चाहिए? सूक्ष्म व्यायाम करना, वो तो आप यहाँ आप सूर्य नमस्कार बताएंगे तो उसके लिए प्रोसीजर पूरा, वो तो आपका सेशन होता है। सूक्ष्म व्यायाम जो बताएंगे उसमें क्या बताएंगे? हमारा ये होता है कि सबसे पहले कि नॉर्मली बर्दाश्त में सीधे बैठना होता है, अपने पैरों की पोजीशन करनी होती है, अपने पंजे को आगे पीछे करना है, नॉर्मल होता है। ऐसे ही अपने हैंड को होता है यही यहाँ बैठते हैं, अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गई, ये योग में आते हैं आपको। ये उनको बताइए, ये उनके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा प्लस मेंटल ईज भी करेगा। मेडिटेशन के लिए क्या बताते हो आप? ये चीज ऐसी है जो आप यहाँ बैठाकर उसको समझा। हाँ जी मैडम, आप क्या देख रहे हैं, कितने आए पेशेंट? फीमेल पेशेंट्स जो भी उनकी गाय को दिक्कत है या फिर पर्सनल और वैसे हमारे पास फैमिली प्लानिंग के लिए सब काउंटर लगा हुआ है, तो आप STI के लिए क्या करेंगे? STI के लिए तो अवेयर भी कराना है, एजुकेट भी करना है, और अगर किसी को सिम्टम्स है या कोई डाउटफुल है तो हम उसको इन्वेस्टिगेट कराना है। इन्वेस्टिगेट करना तो प्लस इधर भी कॉर्नर लगा हुआ है। नहीं HIV भी हो रहा है, STI RTI का भी है। तो जो सिम्ड्रोमिक अप्रोच है उसके हिसाब से वो मेडिसिन देंगे। दो जनों को रखने के लिए क्या हो रहा? हाँ यार यहाँ देख लो सामने बैठे हैं। हाँ ये है। किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं आपके पास? क्या कर रहे हैं उसके लिए एडवाइस? जैसे अस्थमा वाले के लिए बताओ कि धूल मिट्टियों से बचाओ। यहाँ तो सुनने नहीं है ना, दवाई लेने आए। अस्थमा कैसे पता चला अस्थमा? किसी ने बताया कि इनकी दवाई चल रही है। हाँ, क्या करेंगे अस्थमा वाले को? प्रोलॉन्ग कफिंग की प्रॉब्लम होगी, क्या चीज़ एडवाइस करोगे? डिटेल में हम स्कूटर के लिए भेजा कोई? कौन सा भेजा बताइए? शुड आई काउंटर चेक? ये हुआ नहीं हुआ? अभी कमरपाल लो ये दर्द की ट्यूब है। अच्छा, और ये गोली सुबह शाम खाना, इसमें बाकी सुबह शाम खाना सारी गोली, ठीक है? सब में से ये एक दोपहर को खानी, बाकी सुबह शाम खानी। खाओ अपनी गोली। और ये शुगर भी होगा तुम्हारा थोड़ा बहुत, ये मेट्रोन में लीजिए। हाँ तो ये गोली लो, इसमें से लीजिए। वो इसमें से लो। अम्मा रुक जाओ। एक गोली भैया कह रहे आयुष्मान वाले का बोलो केस अरे भी सही जाना चाहिए मामला। पंजीकरण कर रहे हो? पंजीकरण कर रहे हो यहाँ? अच्छा
नहीं अब कल मेरे पे है यहाँ पे मैं आज आऊँ फोन नंबर लिखा हुआ तेरे पास आवेगी मैंने कभी वो बड़े वाला है, वो बड़े वाला है, वो आप वैसे तो ऑफिस में मुख्यतः HIV डिजीज से केंद्रित एक कैंप लगाया गया जी जी जिससे लोगों में उनकी जागरूकता जी HIV बीमारी को समझें जी और अपनी जांच कराएं, जी क्योंकि ये इस समय जो यहाँ कैंप लगाया है जनरल कैंप है, इसमें हर तरह की सुविधा दी जा रही है। इसमें दवाइयाँ भी हैं, हर तरह के डॉक्टर्स भी, हमारे लिए डॉक्टर भी आए हुए हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले भी हैं, TB का भी लगा हुआ है। TB के लिए विशेष तौर से एक्सरे मशीन जो हैंडहेल्ड एक्सरे होती है जी जी उसको लाकर आज एक्सरे कराए जा रहे हैं जिनकी आवश्यकता है एक्सरे की, खास तौर से 60 साल से ऊपर के जो होते हैं। तो पर्पज़ ये है कि सुरक्षा से संपूर्ण सुरक्षा तक ये इस थीम के साथ हम वर्क कर रहे हैं कि हर जो HIV से ग्रसित नहीं है उनकी हम जांच करा लें, अगर वो आ जाते हैं तो उनका इलाज करा दें, और अगर ग्रसित नहीं है तो उनको और सुविधाएं दिलवा दें। ये मकसद है। धन्यवाद। इतना समय सर एक थोड़ा राउंड अप ले लो सर, थोड़ा विजुअल बना लो थोड़ा सर, थोड़ा